हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही है, उस आत्मनिर्भर भारत का अर्थ ही ये है कि हम हर नागरिक को आह्वान करें कि वो इस देश के निर्माण में जो अपनी भूमिका निभा सकता है वो अवश्य निभाए। तो इसलिए उस भूमिका को निभाने के लिए हमारी भूमिका ये बनती है कि हम अच्छे नागरिक तैयार करें जो देशभक्ति से परिपूर्ण हों, इस देश के इतिहास को अपना इतिहास माने, इस देश के उत्थान को अपना उत्थान माने, इस देश के भविष्य को अपना भविष्य माने। देश यदि आगे बढ़ता है तो सारा समाज आगे बढ़ता है। इस नाते से भूमिका को लेकर के हम आगे बढ़ें और आज के इस वेबिनार के माध्यम से हम लोग एक प्रकार से उस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ें कि हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है। इसके लिए हमारा विद्यार्थी जितना ज़्यादा वो तज्ञ बनेगा, जितना ज़्यादा परिपक्व होगा, जितना ज़्यादा संस्कारित होगा, उतना ही काम हम आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा सरकार के नाते से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में एक अनिश्चितता का दौर है। मालूम नहीं ये कोरोना की बीमारी कब तक कैसी चलती है। हालांकि इस कोरोना के समय में भी हमने सरकार की ओर से बहुत से ऑनलाइन कार्यक्रम ऐसे चलाए हैं। शिक्षा के तो चलाए ही गए हैं, शिक्षा के साथ साथ जो सरकारी सेवाएं हैं उनको भी जनता तक उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन सिस्टम में चालू किए। हमने व्यक्ति जो खास करके गरीब व्यक्ति हैं जिनका रोज़गार चला गया, उनको रोज़गार की आवश्यकता के लिए हमने प्लेटफॉर्म बनाए। उसमें कुछ मज़दूर ऐसे थे जो अपना मजदूरी यानी करने के बजाय उनकी इच्छा घर जाने की हुई, उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको घर भिजवाने की व्यवस्था की। जिनको आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी, 16 लाख परिवारों को हमने ऑनलाइन सिस्टम से उनकी आवश्यकता के हिसाब से 3,000 रुपये से लेकर के और 5,000 रुपया मासिक तक उनको आर्थिक सहायता भेजी। जिन लोगों को भोजन की आवश्यकता थी उसमें भोजन वितरण का भी काम हमने किया। हमारे यहाँ कॉल सेंटर्स प्रतिदिन उसमें हज़ारों कॉल जो आती थी, उस कॉल के माध्यम से पूरे हरियाणा में जिसकी जो आवश्यकता होती थी उसको हम पूरा करते थे। राशन की जिनको आवश्यकता थी ऐसे राशन भेजने की हमने व्यवस्था की। कार्ड नहीं भी बने हुए थे उनके, बहुत लोग ऐसे थे जिनका जो राशन कार्ड है वो नहीं बना हुआ था, ऐसे लोगों को राशन मिलना दूभर था। ऑनलाइन हमने अप्लाई करा करके उनके भी डिस्ट्रेस राशन टोकन ये हमने उनको दिलाए। मेरा कहने का भाव ये है कि कई बार ऐसा लगता है कि हमारी सारी चीज़ रुक गई है, थम गई है। रुकी थमी नहीं है। नई व्यवस्थाओं का तकनीक के कारण से ईजाद करना, उनकी इन्वेंशन करना, ये हमारा काम होता है। हम तो जो कि विश्वविद्यालयीन छात्र छात्राएं हैं, हमारे शिक्षकगण हैं, ये इन विषयों में बहुत भूमिका निभा सकते हैं। हर समस्या के निदान के लिए नई नई रिसर्च हम कर सकते हैं। तो इन नई रिसर्च के माध्यम से हम सामाजिक चीज़ों को, समस्याओं को हल करने के लिए क्या कुछ नया कर सकते हैं, इस पर भी ज़रूर विचार करना चाहिए। आज तो समय इतना ही है कि अगले 7 दिन में हम अपना ऑनलाइन शिक्षण पद्धति इसको कैसे मजबूत करें ताकि विद्यार्थियों का भविष्य ये ना बिगड़े, उनका वर्ष खराब ना हो। अभी तो इस बार की परीक्षाएं ये भी शेष हैं कॉलेज विद्यार्थियों की। पिछले दिनों में हमने एक वाइस चांसलर के साथ एक मीटिंग करके ये कहा था, सबका एक निर्णय हुआ था, सामूहिक निर्णय, कि हम जो परीक्षाएं हैं जुलाई के महीने में कुछ विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेंगे। और मुझे उन विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतियों से आपके माध्यम से ये भी कहना है कि समय के हिसाब से इन सब चीज़ों का पालन करने के लिए हमको कोई भी अदल बदल करना हो, लेकिन विद्यार्थी का हित ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थी की पढ़ाई, विद्यार्थी की परीक्षा और उसमें अगली क्लासों में कैसे उनका एडमिशन हो, इन सब बातों की ओर ज़रूर ध्यान करें।